नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और शिक्षा एक ऐसी मात्र हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और ज्ञान की प्राप्ति होने पर पूरी दुनिया एक नए मुकाम पर जा सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे उन भाई बहन के लिए पेपर भी बचा है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को रखें जो हर बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और हर बार हर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार, वीडियो को स्किप मत करिएगा, हो सकता है ये आपके लिए रामबाण साबित हो और आपको नंबर दिलाकर ही जाए। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम भैया सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध जी का नाम। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, जो कपास की खेती आप लोग देखते हो, जो कपास होता है उसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज्यादा लाभदायक होती है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है? क्वेश्चन में आया तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री थे। दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो गौतम जी हैं। न्याय दर्शन के कौन? गौतम बुद्ध जी हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम जी हैं। दोस्तों, हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो घना पक्षी है उसका अभ्यारण्य जिस राज्य में स्थित है उसका नाम है दोस्तों राजस्थान। वह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे दोस्तों। इन वीडियो को उन लोगों तक शेयर करेगा जिनके पास कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे यानी सर्वाधिक योगदान प्राप्त होती है, तो व्यापार क्षेत्र का। किसका भैया? व्यापार क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, राष्ट्र कवि के नाम से जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त को आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट के द्वारा। जो पानी की टंकी में जो शैवाल होते हैं दोस्तों, उनको खत्म करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली दोस्तों बहुत ही ज्यादा विटामिन होता है, प्रोटीन होता है। दोस्तों, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? जो मूंगफली हम लोग खाते हैं उसका उत्पादन यानी उसका पैदावार वो कहाँ सबसे ज्यादा होता है? हम तो भारत में होता है दोस्तों, तो अपने इंडिया में होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण है जो ये उसका स्रोत ऑक्सीजन का स्रोत है जल है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सरल सबसे एरोमेटिक आप लोग व्यंजीन को तो जानते होंगे दोस्तों। व्यंजीन जो होता है ऐसे बना होता है कोष्टक की तरीके, तो दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्यंजीन ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल पेन का आविष्कार, जो हम लोग बाल पेन जो लिखते हैं लिखो और फेंको, इस पेन का आविष्कारक कौन है? इसका आविष्कार किसने किया था? बनाया सबसे पहले इसको कौन था? तो जॉन वाल्ट ने बनाया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो महात्मा गांधी जी थे उनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में।
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको राष्ट्रपति का ट्रिक नहीं याद है तो आपको ट्रिक यहाँ बता देता हूँ। राष्ट्रपति के ट्रिक को याद करने के लिए पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दियो दसम। प से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद, और का से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। पकानी, नी से हो जाएगा निर्वाचन। इसी प्रकार से उनका पूरा याद करने का तरीका अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो ला देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो भारत के संचित निधि पर भारित है। अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लूकोज में बदल जाता है? तो लाइपेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में भैया। कहां पर? पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो लेह भैया। कहां पर? लेह। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुंग वंश में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सब जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क में से होता है? तो जिंक ब्लेंड से होता है। धान का खाने का योग्य भारत कौन सा है? धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका बीज। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन को और कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने भैया? इंदिरा गांधी ने दिया था। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान मांग किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो महात्मा बुद्ध जी थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में तो पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं। दोस्तों भारतीय महाविद्यालय अधिनियम किस वायरस के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो मिस्र। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। दोस्तों मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा बुद्ध गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष किया गया? तो 1930 में किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती प्रतीत हो तो यह किस चीज का संकेत है? तो तूफान का संकेत है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में से फिल्टर किया जाता है? तो गर्दे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को और करा कि सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि झूमर का कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। दोस्तों कल की सुबह वीडियो में हम लोग लोक नृत्य से वीडियो लोक नृत्य पर लाने वाले हैं, जिससे आपके कोई भी प्रश्न न छूटने पाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को
प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, आपको याद करना है, ठीक है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में पूछेगा कितने पार्सेक? तो 3 पार्सेक होते हैं। एक पार्सेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष? 3 प्रकाश वर्ष। भारत ने किस खेल को ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस होती है, जो हमारे पास घर में गैस है, उसमें एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरा होता है, जिसमें किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है तो नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है कि किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम सेल को। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज। आवेश का मात्रक दोस्तों पूछ रहा है तो एम्पियर सेकंड होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो क्या? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जो फल जो हम लोग खाते हैं, कौन सा फल राष्ट्रीय फल है? तो उसका राइट हो जाएगा आम। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। दोस्तों लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। कौन कनिष्ठ के राजवंश थे? तो दोस्तों इसका राजवैद्य थे। तो दोस्तों चरक जी कनिष्ठ के राजवैद्य थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है तो विधिक अधिकार।